नमस्कार दोस्तों। आज हम मसौ के जो प्रश्न बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आ चुका है, यहाँ ध्यान दीजिए। एसएससी जीडी में जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, यहां देखिए। एसएससी जीडी आपको मालूम है कि 2025 में इसका जो है एग्जाम डेट आ गया है। तो एसएससी जीडी 2025 हम जो है मैथ सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो जो एसएससी जीडी 2025 में परीक्षा देना चाहता है या परीक्षा में बैठेगा, तो पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले आपको जानना है। पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को आप समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया लगेगा। उस आइडिया के अनुसार जो है आप जो है 1 मंथ में भी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको मालूम है कि इसमें जो है हिंदी आता है 20, हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। हिंदी के बाद गणित के आपका 20 प्रश्न आते हैं। गणित भी आते हैं 20 प्रश्न और रीजनिंग भी आता है 20 प्रश्न। रीजनिंग भी आता है कितने प्रश्न? 20 प्रश्न आता है। और जीएस की बात करें, ये भी आता है 20 प्रश्न। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, समय आपका रहता है 1 घंटा। समय आपके पास 1 घंटा है और पेपर होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है आपका परीक्षा होगा, ये सबको मालूम होगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं, वो नए बच्चे जान लीजिए कि परीक्षा होगा ऑनलाइन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 80 प्रश्न टोटल हो रहे हैं और 80 प्रश्न को करने के लिए आपके पास कितना समय है? ओनली 1 घंटा समय है। तो बताइए समय कहाँ लगता है? समय आपको ज्यादा कहाँ लगेगा? गणित में लगेगा। इसका हिंदी आसान आता है, रीजनिंग भी आसान आता है। जीएस अगर आपके पास कमांड है तो जीएस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 20 प्रश्न अगर करना है आपको, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो 20 प्रश्न में ही आपका 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैथ को आपको कम से कम समय में करना है। लेकिन कम से कम समय में आप कब करेंगे? जब आपका एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तब करेंगे। सिर्फ सवालों को कर लेने से आप जो है परीक्षाओं में जल्दी नहीं कर सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्नों को जल्दी हल करने से पहले आपको बार बार प्रश्नों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप प्रश्नों को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो इसमें अगर एसएससी जीडी 2025 में होने वाला परीक्षा है, तो मैथ पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, ये कम समय में हिंदी आप तैयार कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। लेकिन गणित मैथ ऐसा चीज है कि इसको समय देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको हम एक सीरीज लेकर आए हैं कि जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। पिछले का मतलब कि 2021 में, 23 में, 24 में
कम से कम पिछले परीक्षा में 3 साल का आपका देख लेना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उस प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसी बेस पर प्रश्नों को आपको लगाना है। अगर उस बेस पर प्रश्नों को लगाएंगे तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही श्रृंखला हम लेकर आए हैं जिसमें हम एक चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं जो पिछले परीक्षाओं में आया हुआ है। उस चैप्टर का नाम क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण का क्लास 3 हम करवाए हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम कराए हैं जो 2021 में, 23 में, 24 में कम से कम 3 साल के प्रश्नों को देखना है। तो जो तीनों वीडियो को नहीं देखा है उस तीनों वीडियो को देख लेंगे सरलीकरण के प्रश्नों को, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और वैसे ही प्रश्नों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, वैसे ही प्रश्नों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और आज हम चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसका नाम क्या है? मौसा और लौसा। तो मौसा और लौसा जो हम आपको बताएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, यानी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कम से कम 3 सालों का आपको देखना है। वही 3 सालों का आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम करा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैथ आपको मजबूत कराया जाएगा। आसान से लेकर कठिन प्रश्न जो बनेंगे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा निःशुल्क। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मौसा और लौसा। यानी मौसव और लौसव के जो प्रश्न बने हैं, मौसव और लौसव के जो प्रश्न बने हैं पिछली परीक्षाओं में, कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, कितने तरह के प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को आपको बार बार लगाना है। मैं सिर्फ एसएससी जीडी की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी आपके पास आगामी परीक्षा हो तो उन परीक्षाओं का पिछले साल का पेपर आपको देखना है और देखने के बाद ही परीक्षा में आपको बैठना है, ताकि सबसे पहले आपको आइडिया लगे। अगर नए बच्चे हैं एसएससी जीडी 2025 में बैठेंगे तो क्या लगेगा आइडिया? वो जाकर एग्जाम देंगे फिर सोचेंगे नहीं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि प्रश्न जो है कैसा पूछा है, तरीका क्या है पूछने का, उसी तरीका से आपको हल करना है। तो चलिए अब हम जो है ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। फिर मैं कहूंगा कि अगर मैथ आपको सीखना है तो आपको हर तरह के प्रश्न जो है यहाँ से आपको मिलेगा। और आप यहाँ इस चैनल पर हमेशा जुड़े रहिए। और मैथ पढ़ने के बाद किसी परीक्षा में आप जाएंगे तो प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 18, 24 और 36 का लॉसव निकालना है। 18, 24 और 36 का लॉसव निकालना है। तो आपको 2 तरीका से हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपका एक ही तरीका देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये आपके पास ऑप्शन हो गया ए, बी, सी, डी। यहां देखिए ये 36 हो गया, ये 72 हो गया, और ये 24 हो गया, और ये हो गया 64। ध्यान दीजिएगा 18, 24 और 36 का लॉसव निकालना है। तो इन प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे?
पहला जो है एक तरीका ऑप्शन से आप हल कर सकते हैं, बिना पेन पेपर की सहायता से जल्दी कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बताइए कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन है जो 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। 18 के 72, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। तो यानी 72 ही है कि 18, 24 और 36 से पूरी पूरी कट जा रहा है। तो जो ऑप्शन पूरी पूरी विभाजित हो गया वही क्या हुआ, आंसर हुआ। ये देखिए 18 से कट जाएगा, 36 से कट जाएगा, लेकिन 24 से कटेगा नहीं कटेगा। ये 24 से कट जाएगा, 18 से कटेगा नहीं कटेगा। ये देखिए 64 कटेगा नहीं। यानी जो है हमारा 72 ये संख्या जो है 18 से भी कट जा रहा है, 24 से भी कट जा रहा है और 36 से भी कट जा रहा है। तो बिना पेन पेपर की सहायता से आपको हल करना है। जब परीक्षा में पूछे तो आपको ऐसे ही हल करना है कि ऑप्शन देखना है, कटाकर चेक करना है। चलिए अब हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ कि आप इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 18, यहाँ पर 24, यहाँ पर क्या लिखेंगे 36, और ये तरीका अपनाएंगे। पहला तरीका ये, दूसरा ये। हम 2 से कटाना शुरू कर दिए, 2 9 18 हो गया, 2 से कटाएंगे 12 हो गया, 18 हो गया। फिर हम 2 से कटाएंगे 9 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, ये 9 हो गया, 3 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 3 से कटाएंगे क्योंकि 2 से नहीं कटने वाला है, ये 9 हो, तितरी का 9, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। फिर 3 से कटाएंगे 1 1 1 1। ये तरीका है, लेकिन ये फैक्टर कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में हमारा 1 1 नहीं आ जाए तब तक। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 के 24 और 24 दिया 72। देखिए आपका 72 ऐसे भी आ रहा है और 72 ऐसे भी आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी आपके सामने परीक्षा में देखने को मिले तो ऑप्शन से कीजिएगा, उससे जल्दी आप कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि दूसरा प्रश्न क्या है। चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न को हम लेते हैं और उसको ऑप्शन से करते हैं, ताकि उसको भी देखा जाए, ताकि आपको लगे कि नहीं ऑप्शन से जल्दी हो जा रहा है। तो हम क्यों नहीं ऑप्शन से करें, क्योंकि परीक्षा में आपको जल्दी करना है और जल्दी कर कर आगे बढ़ना है। तो हम जो है एक और प्रश्न ले रहे हैं। पहला है 120 240। पहली संख्या 120 240 और 480। देखिए हम सवाल बढ़ा लिए हैं, ये संख्या बढ़ा लिए हैं, इसका लॉसो निकालना है। संख्या हम बढ़ा लिए हैं, तो पहले संख्या छोटा था, ये बड़ा। 120 240 और 480 क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कर लेना है, इसका हल करना है। पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं 960। पहले का ऑप्शन क्या दिया है 960, अगला ऑप्शन क्या है 240 और सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 1800 और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है 480। अगर जिन विद्यार्थियों को ये प्रश्न आ रहा है तो इन प्रश्नों को अपने आप से कीजिए और कमेंट में उसका आंसर लिखिए। अगर नहीं आता है तो हम अपने खुद से बताएंगे कि इनको आप ऑप्शन से कैसे करेंगे। चलिए हम प्रश्नों को हम कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन से देखिए, ये आपका 120 से एक कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। 24 चौके कट जाएगा, यहां पर 24 चौके कितना हो गया 96, और क्या 480 से भी कट जा रहा है, क्लियर हो रहा है। यहां देखिए इससे कट जा रहा है, इसे कट जाएगा, लेकिन इसे तो क्या है, ये तो छोटा है,
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 480, यानी आपका 120 से कटने वाला, 240 से कटने वाला और 480 से कटने वाला जो संख्या है वो क्या है 480 है। तो इसका लॉसव क्या हो जाएगा, इसका लॉसव हो जाएगा 480। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दो प्रश्न आपके पास हो गया, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या आ रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, आपको लॉसव बता दिया गया है कि लॉसव कैसे आपको निकालना है। यहां देखिए अब संख्या एक दिया है 1.2 और यहां दिया है 1.8 और यहां दिया है 2 और यहां दिया है 2 दशमलव कितना दिया है 5। यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका क्या निकालना है लॉसव, यहां ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है इसका लॉसव। अब बताइए इसका लॉसव यदि निकालना चाहते हैं तो यहां तो दशमलव आ गया, तो हम क्या करेंगे दशमलव को हटा देंगे। कैसे, हम इसको लिखेंगे 12 बाटा में क्या लिखेंगे 10। हम इससे 10 से गुणा किए हैं क्योंकि 10 इसके बाद एक अंक, इसके बाद एक, इसके बाद एक, ये होगा 18 बाटा में क्या हो गया 10। तो यहां भी गुणा करेंगे क्या होगा 20 बाटा में 10 और यहां क्या होगा 25 बाटा में क्या हो गया 10 हो गया। अब हम करेंगे क्या 12, 18 और 20, 25 क्या निकालेंगे लॉसव निकालेंगे। तो चलिए हम जो है लॉसव निकालते हैं। 12, 18, 20 और 25 का लॉसव कैसे निकालेंगे, 2 से कटाइए, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 दहिया 20 और ये क्या हो गया 25। फिर 2 से 2 तिया 6, ये 9 हो गया, 2 5 10, ये 25 हो गया। 3 से 3 कम 3 तितरी का 9 5 और क्या हो गया ये हो जाएगा आपका 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। यहाँ 3 से 1 1, यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ पर क्या होगा 25। अब ध्यान दीजिएगा हम 5 से कटाएंगे, 5 कम 5 5 25 और कटाइए 5 से 1 1 1 1 हो गया। अब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 5 100, 36 5 180 अब 5 कितना हो गया 900। यानी आप ध्यान दीजिएगा ये 2 कितने बार आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार और 5 कितने बार आया है 2 बार। यही क्या हुआ इसका गुणनखंड हुआ। तो गुणा कीजिए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 5 180, 5 कितना हो गया 900। अब बाटा में सबका बराबर बराबर आपका 10 है तो क्या लिखेंगे 10। ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया 90। इसका मौसम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहां पर सोच रहे हैं कि 10 आ गया, 10 कहां से आया। देखिए एक समान है ना, ये 10 एक समान है तो सबका हम मौसम निकाल दिए तो मौसम कितना होगा 10 होगा, यानी भाग देने पर कितना हो गया 90 हो गया। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्रश्न कैसे होगा। चलिए देखिए एक प्रश्न जो है बता रहे हैं आपको। सबसे पहले प्रश्नों को जानिए कि कौन सा प्रश्न जो है कैसे होगा, कौन सा प्रश्न कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए यहां पर लिखते हैं कि 2 और 3 का लॉसव निकालिए। ध्यान दीजिए 2 और 3 का लॉसव निकालिए। ये बताइए 2 और 3 का लॉसव कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि दोनों संख्या अलग अलग है, क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। लेकिन यही कहेगा कि 2 और 3 का मौसम निकालिए, 2 और 3 का मौसम निकालिए तो मौसम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, जिन संख्याओं का मौसम नहीं निकलेगा, देखिए 2 और 3 का मौसम नहीं निकलेगा तो क्या होगा 1। लेकिन करना चाहते हैं तो 2 में किसे भाग देंगे 3 से भाग देंगे, 2 कम 2
ये क्या हो गया एक, फिर यहाँ एक से भाग देंगे, ये 2 हो गया, 1 2 कितना हो गया 1 हो गया, यही क्या हो गया आपका मौसम हुआ। तो कहने का मतलब कि जो भी संख्या, जिस मान लो कि हमने कहा कि 13 और 15 का मौसम निकालिए, 13 और 15 का मौसम निकालिए, क्या इसका कोई फैक्टर होगा, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो मौसम क्या होगा 1 होगा। तो जिन संख्याओं का मौसम नहीं निकाला जाता है, नहीं निकलता है, उसका मौसम कितना होता है 1 होगा। 9 का 16 का मौसम निकालना है, 9 16 का मौसम निकालना है, बताइए कितना हो जाएगा उसका मौसम 1 होगा। तो जानिए कि जिन संख्याओं का मौसम नहीं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आंसर 1 आता है और मौसम हम 1 कह सकते हैं। जैसे फिर लीजिए कि 5 और 7 का जो है मौसम क्या होगा, क्या होगा आपका मौसम 1 होगा, क्या होगा मौसम 1 होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको जानना है। अब यहाँ पर चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 प्रश्न संख्या है, ये क्या कह रहा है, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए लिखा गया है 9/4, 21/10 और 63 बाटा में क्या हो गया 20। इनका आपको लॉसों निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इनका आपको क्या निकालना है, लॉसों निकालना है। 3 प्रश्नों को आप समझिए। देखिए ये भिन्न है, 9/4, 21/20 और 63 बटा में क्या हो गया 20। इनका लॉसों निकालना है। तो जब भी भिन्नों का लॉसों आएगा, या हो सकता है कि भिन्नों का मौसम, यानी भिन्न में लॉसों पूछेगा या भिन्न का मौसम पूछेगा। यदि भिन्न का लॉसों पूछता है तो आप क्या कीजिएगा, अंशों का लॉसों निकालेंगे, अंशों का लॉसों निकालेंगे और जो है बटा हरों का मौसम निकालेंगे। ये आपको ध्यान देना है। अंश क्या है 9 21 63 है, इसका अंशों का लॉसों निकालेंगे और लॉसों निकाल दिए तो नीचे वाला का मौसम निकालेंगे। लेकिन यही मौसम पूछेगा तो पहले मौसम निकालते 9 21 63 का और नीचे वाला का लॉसों निकालते। यानी जो पहले पूछेगा वो अंशों का निकालना है, लॉसों पूछेगा तो अंशों का लॉसों तो हरों का मौसम, अगर मौसम पूछेगा तो अंशों का मौसम और हरों का लॉसों। अब यहाँ पर देखिए हमको अंशों का लॉसों निकालना है। तो संख्या क्या क्या है, 9 है, 21 है और क्या है 63 है। इसका हमको निकालना है लॉसों। लॉसों क्यों निकालेंगे, यहाँ लॉसों पूछा है तो लॉसों निकालेंगे 3 से, 3 3 9, 3 7 21, ये हो गया 21 दिया 63, ठीक है। 3 कम 3 हो गया, 7 हो गया और 7 हो गया, फिर 7 से 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये गुणखंड कब तक करेंगे, जब तक पूरी पूरी हमारा कट ना जाए। अब हम क्या करेंगे, 3 3 9, 7 कितना हो गया 63, यानी जो है इसका जो है हमारा लॉसो कितना हो जाएगा 63। अब हमको निकालना है 4 10 20 का मौसम। अब 4 10 20 का मौसम आप कैसे निकालेंगे, तो मौसम भी सीखिए, मौसम कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। मौसम निकालने का 2 तरीका है, यहां हम लिख दे रहे हैं मौसम का 2 तरीका। मौसम का 2 तरीका, पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि द्वारा, पहला होता है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा तरीका से होता है भाग विधि द्वारा। आप जो है भाग विधि द्वारा कीजिए या गुणनखंड से कीजिए,
आपका आंसर एक ही आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सबसे आसान विधि कौन सा है, तो आपको निकालना होगा हमेशा भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा ही प्रत्येक प्रश्न के जो मौसौ रहेगा उनको आपको निकाल देना है। अब यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां आइए। तो यहां हमको 4 10 20 है, ध्यान दीजिएगा 4 का 10 का और 20 का आपको क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो आप कहेंगे कि भाग विधि द्वारा मौसम निकाला जाएगा तो किन संख्या से किन संख्या में भाग देंगे। यहां तो 3 संख्या है, अगर 3 संख्या है या 4 संख्या है या 5 संख्या है कोई मायने नहीं रखता है। कम से कम मौसम निकालने के लिए 2 संख्या होना चाहिए, और 2 से ज्यादा है 4 5 6 संख्या अलग अलग है तभी भी मौसम आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले आप 4 10 का लीजिए और मौसम निकालिए। कोई बात नहीं, आप 4 10 का लीजिए या 10 20 लीजिए या 4 20, शुरू में 2 आपको संख्या लेना है और कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए हम 4 10 का लेते हैं तो 4 से भाग देंगे किसमें, 10 से। 4 कम 4 कितना हो गया, 6 हो गया। नहीं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये 4 यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। लेकिन ध्यान दीजिए लास्ट में किस अंक से कटा है, 2 से कटा है, यही क्या हुआ, 4 10 का मौसम हुआ। फिर हम 20 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दहिया 20 हो गया, क्या हो गया मौसम, 2 हो गया। लेकिन ध्यान देना है ये मौसम आपको सिखाया जा रहा है, हम सिखा रहे हैं, परीक्षा में आएगा तो आपको जल्दी कैसे करना है। आपको देखना है कि 4 10 20 है, कौन सी एक संख्या लेते हैं कि उन संख्या से तीनों विभक्त हो जाता है। तो संख्या क्या है, 2 है, 2 दूनी 4, 2 पांचे 10 और 2 दहिया 20। 2 संख्या मिल गया कि 2 तीनों को विभाजित कर दिया, तीनों को विभाजित करने वाला संख्या 2 है, तो यही क्या हुआ, इसका मौसम हो गया। तो कितना आंसर हो गया, 63 में कितना हो गया, 2 हो गया। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। देखिए जो बता रहे प्रश्न आपको कंसेप्ट और जल्दी से हल करने का तरीका बता रहे हैं, जिस तरीका से आप करना चाहते हैं प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। आपको वीडियो अंत तक देखना है, यदि अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए, और जो नए हैं जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है ये, नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, देखिए एक और लेते हैं प्रश्न। 2 बाटा में क्या हो गया, 3, और यहां हो गया 4 बाटा में क्या हो गया, 7, और यहां क्या हो गया, 9 बाटा में क्या हो गया, 13। इसका लसौ निकालना है। क्या निकालना है, इसका लसौ निकालना है। तो चलिए हम ऑप्शन भी लिखते हैं और अप्रोच आपको सिखाएंगे कि आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन 15, अगला ऑप्शन क्या है 28 है, और सी ऑप्शन क्या है आपका 36 है, और डी क्या है आपका ऑप्शन 12 है। ध्यान दीजिएगा आपके माइंड में ये जाता होगा कि जो भिन्न दिया है तो लसौ भिन्न में होना चाहिए। यहां देखिए कैसे करेंगे हम। तो लसौ निकालना है भिन्नों का, तो हमने बताया कि जब भिन्नों का लसौ निकालेंगे तो अंश वाला का लसौ निकालेंगे और हर वाला का मौसौ निकालेंगे। अब बताइए यहां पर 3 7 और 13 का मौसम निकलेगा क्या, 3 7 13 का मौसम निकलेगा, पूरी क्या होगा इसका मौसम,
1 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या दूसरी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली संख्या नहीं दिखाई दे रही है। तो 3 7 13 कितना हो गया मौसा? 1 हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा हर के रूप में आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहां बताइए कि 2 4 और 9 का लॉसव निकालना है। तो बताइए ये ऊपर वाला लॉसिन दिया है। अब 2 से कटेगा क्या? 15 नहीं कटेगा, ये होगा नहीं। ये 2 से कटेगा 28, 4 से कटेगा 28, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, हटा देंगे। 2 से कटेगा 36, 4 से कटेगा 36 और 9 से कटेगा 36। यानी 2 4 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 36 है। यही क्या हुआ? आपका लॉसा हुआ। तो क्या हो जाएगा? 36 बटा में 1, इसका मतलब क्या हो गया? 36। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो जब भी किसी संख्या का लॉसव निकाला जाता है और परीक्षा में आपके पास ऑप्शन भी रहेगा तो देख लेना है, आपको ऑप्शन से ही हल करना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या आपका 6। आपको हर प्रश्न कर लेना है, कोई प्रश्न को स्किप नहीं करेगा। और यदि स्किप करते हैं तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 6। आपके सामने नए नए प्रश्न आएंगे और नए नए प्रश्नों को आपको समझना है। यहां लिखा गया है 2 प घात 4 और गुण 3 के पावर क्या हो गया? 2 हो गया। कामा दिया है 2 के पावर क्या दिया है? 5 और 3 के पावर क्या दिया है? 2 और 2 के पावर क्या दिया है? 5 गुणे 3 के पावर क्या दिया है? 6। इसका क्या निकालना है? लॉसव निकालना है। ध्यान दीजिए, ये घातांकों का लॉसव है। कामा का मतलब कि यहां से यहां तक एक अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, घातांकों का लॉसव आप कैसे निकालेंगे? घातांकों का लॉसव निकालने का तरीका क्या है? अब यहां देखिए कि सबसे पहले यहां 2 है, इसमें यहां भी 2, यहां भी क्या है? 2। यानी हम कह सकते हैं कि आधार बराबर है। यहां देखिए अगर लिखा गया है 2 पर 8 घात, तो ये क्या है? ये आधार है। नीचे वाला क्या है? आधार है। और 8 क्या है? घात है। तभी तो कहते हैं कि 2 की घात 8। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका आधार एक समान हो तो घात देखना है। ये घात 4 है, ये घात 5 है और घात क्या है? 5 है। तो छोटा घात 4 है तो 4 से बड़ा क्या है? घात आपका 5 है। यानी जो बड़ा घात वाला होता है वही क्या होता है? लॉसव होता है। गुणे 3 पर 2 है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। यानी कहने का मतलब क्या कि आधार बराबर है। जब आधार बराबर होगा तो क्या देखेंगे? घात देखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। तो बताइए बड़ा घात कौन सा हो गया? 3 पर घात 6। यानी यही क्या हुआ आपका? यही क्या हुआ आपका? आंसर हुआ। यानी कह सकते हैं कि जो है बड़ा घात वाला ही लॉसव होता है। कब? आधार बराबर होने पर। तो चलिए हम ऐसे प्रश्न कुछ आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। घात से जुड़ा हुआ कुछ और भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। तो यहां पर प्रश्नों को पहले समझ जाए
घात का कैसे आएगा प्रश्न, देखिए जैसे आपको घातांकों का लॉसअ और मॉसअ कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा गया है 2 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 5 4 पर घात 2। चलिए यहां पर लिखा गया है 3 पर घात 6 2 पर घात 4 और गुणे 2 के घात कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए एक और लेते हैं, एक और हम लेते हैं 2 के घात 5 और 3 के घात कितना हो गया आपका 4 हो गया, और यहां पर फिर लिखते हैं 2 के घात, यहां पर क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसका लॉसअ निकालना है, आपको क्या निकालना है, लॉसअ निकालना है। यहां देखिए यहां 2 पर 4 सब में 2 है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा सब में 2 है कि नहीं है, यहां भी 2 है। ये बताइए बड़ा घात वाला कौन सा है, 2 पर 4 यहां पर है, 2 पर 4 यहां पर है, यहां पर हम ले लेते हैं 4 और यहां पर भी हम लेते हैं 4। चलिए अब यहां 2 पर 4 है और यहां पर 2 पर 4 है और यहां 2 पर 6 है, तो क्या होगा, बड़ा घात वाला होगा, आधार बराबर है। अब यहां पर देखो यहां 3 पर घात 5 है, 3 पर घात क्या है 6 है और यहां 3 पर घात क्या है 4 है, तो एक आधार 5 है, एक घात 5 है, एक 6 है और एक 4 है, तो बड़ा क्या है 3 पर 6, तो क्या लिखेंगे 3 पर घात 6 लिखेंगे। यहाँ 4 पर 2 घात है, 4 पर 2 घात है और 4 पर 5 घात है, तो बड़ा कौन सा है 5 घात वाला, तो क्या होगा 4 पर 5 होगा। यानी क्या कहने का मतलब क्या, यहाँ नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, यहां पर हम ऊपर लिखवा दे रहे हैं, इस नोट्स को अच्छी तरह से लिखिएगा और नोट्स में अपना उतार लीजिएगा कि इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। चलिए देखिए आप जो है नोट में क्या लिखना है आपको, घातांकों का लॉसअ ज्ञात करने के लिए यहां पर जब आधार बराबर होगा, जब आधार क्या होगा बराबर होगा, जब आधार बराबर होगा तो बड़ा घात वाला ही उसका लॉसअ होगा। क्या होगा, उसका लॉसअ होगा। जैसे चलिए 3 पर घात 2 5 पर घात 2 गुणे 7 पर घात 4, चलिए 7 पर घात 2 और 5 पर घात 3 यहां गुणा है और 3 पर घात यहां पर लिखेंगे 4। अब इसका लॉसअ निकालना है, तो हमने कहा कि जब आधार बराबर हो, देखिए यहां एक स्टेप यहां दिया है और एक स्टेप यहां दिया है, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, आधार बराबर है तो 2 यहां है घात, यहां 4 है, तो क्या होगा बड़ा घात वाला 3 पर 4 हो जाएगा। 5 पर 2 है 5 पर 3 है, यहां आधार 5 आधार बराबर है, तो बड़ा घात क्या होगा 5 पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 पर 4 है 7 पर 2 है, 7 है आधार बराबर है, घात 4 है घात 2 है, तो घात
क्या होगा, 7 पर 4 होगा, यही क्या होगा, इसका लसा होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आपको आता होगा। यदि नहीं आए तो वीडियो में आप जो है जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है, दोबारा इस प्रश्नों को बता दिया जाएगा। तो घातांकों का लौसव ज्ञात आप ऐसे करेंगे। उसी प्रकार से एक स्टेप आता है घातांकों का मौसव ज्ञात करना। अगला स्टेप क्या होगा, घातांकों का मौसव कैसे ज्ञात करेंगे। घातांकों का मौसव कैसे ज्ञात करेंगे, तो घातांकों का मौसव भी आप जानिए। नोट में आपको फिर लिखना है, नोट में लिखना है कि घातांकों का मौसव, घातांकों का मौसव ज्ञात करने या निकालने के लिए अब यहां पर देखिए, जब आधार बराबर होगा, जब आधार क्या होगा, बराबर होगा, तो छोटा घात वाला ही उसका क्या होगा, उसका मौसव होगा। क्या होगा, उसका मौसव होगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे में एक हम प्रश्न को ले रहे हैं, 6 पर 3 घात गुणे 5 पर 2 घात और गुणे 3 पर 4 घात, ये ले लिया हमने। और हम ले रहे हैं 3 पर 5 घात गुणे 6 पर 4 घात और गुणे 5 पर 4 घात हो गया। आपको मौसव निकालना है, यहां मौसव निकालना है। अब यहां देखिए आधार 6 है, आधार 6 है, हो गया। तो आधार बराबर हो गया, तो घात आपका 3 है, घात यहां पर 4 है, तो छोटा घात कौन है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 6 पर 3 हो गया। यहां 5 है, यहां 5 है, आधार बराबर है। अब घात आपको चेक करना है, घात यहां पर 2 है, यहां पर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए 3 पर 4 है और 3 पर 5 है, आधार तो बराबर है, घात छोटा कौन है, 4 है, तो क्या होगा, 3 पर 4 होगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो घातांकों का लौसव और मौसव जो है ऐसे ज्ञात किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौसव और लौसव से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। हर परीक्षा में, हर साल एसएससी जीडी में होने वाली जो परीक्षाएं होती है, हर शिफ्ट में आता है, इसीलिए इसको जो है अंत तक बनाए रहना है और देखना है आपको। जैसे हम अगला प्रश्न क्या है, हर प्रश्न को कराएंगे। 6 का वर्ग कह रहा है कि 6 के वर्ग, ध्यान दीजिएगा, 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लौसव ज्ञात करो। और 24 का लौसव ज्ञात करो। यहां पर ध्यान दीजिए, अब इसका क्या लिखेंगे हम, 6 का वर्ग कह रहा है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 4 का घन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 24 दिया है, ये हो गया 3 संख्या आपका हो गया अलग अलग। इसी का क्या निकालना है, आपको लौसव निकालना है। क्या निकालना है, लौसव निकालना है। तो हम बताए हैं कि लौसव आप कैसे निकालेंगे, एक ऑप्शन से निकालेंगे और एक तरीका से बता दिया गया है। तो चलिए हम बता रहे हैं एक तरीका से, आपको अच्छा लगेगा जिस तरीका से आपको हल कर लेना है। 2 से कटाएंगे 18 हो गया, 2 से कटाएंगे 32 हो गया, ये 2 से 12, फिर 2 से 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 2 से 9, 2 8 16,
द्वितीय 6, फिर 2 से 2 नवा 2 9 ऐसे हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया। चलिए फिर 2 से 9 2 और 3, और फिर यहाँ 2 से 9 1 और 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 से तितरी के 9 1 और फिर 3 से हो गया 1 और 1। देखिए ये आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप प्रश्न को जल्दी से कैसे कर लेंगे, तो देखिए आप यहाँ 2 से कर रहे हैं, आपको मालूम है कि एक संख्या है, तुरंत आप उसे कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं इसको अलग तरीका से आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया 36, यहाँ पर 64, यहाँ पर 24। हमने क्या लिया, 2 लिया, 18 32 12, 2 9 18, ये 16 6, फिर 2 से 9 हो गया, या 8 हो गया और 3 हो गया। तो आपको मालूम है कि 2 से कटने वाला संख्या एक ही है, क्या है, 8 है। तो हम 8 से कटाएंगे ना, यानी 9 1 और 3, और यहाँ पर 3 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तितरी के 9 1 और 1 3 हो गया, यहाँ फिर 1 1 1, बस। यानी हमको ऐसा नहीं कर ऐसा भी कर सकते हैं। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, और 64 में तितरी को 9 से गुणा करेंगे। 64 में 9 से गुणा कीजिए, 9 चौके 36 के 6, और 9 6 के 54, और 54 3 कितना हो गया, 57। क्या हो गया इसका लसा, 576 इसका लसा हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन भी आपको बताया गया है, ऑप्शन से भी कर आप जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका लसा हो गया 576। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, क्योंकि यहाँ आपको डेली जो है नए नए प्रश्न मिलेंगे नए नए वीडियो के साथ, तो आपको अंत तक बने रहना है। अब हम बताएंगे अगला प्रश्न क्या है। हर तरह के प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछा गया है, जिस तरह से परीक्षाओं में पूछा गया है, कैसा किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ बता रहे हैं। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या क्या है आपका, 8 है। अब देखिए 8 क्या कह रहा है। 8 है 32 और 40 का लसा x। देखिए सवाल सेंटेंस दिया है 32 और 40, 32 और 40, 32 और 40 का लसा x, 32 और 40 का लसा x के वर्ग में 9 कम के बराबर है। x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। 9 कम है, 9 कम के बराबर है। x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। x का धनात्मक मान, x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे प्रश्न हम आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्नों की आवृत्ति, तरीका, लैंग्वेज परिवर्तन हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सारे प्रश्न एक ही तरह के बनेंगे, नहीं। अपने मन से कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न क्या कहता है कि 32 और 40 का जो लसाव है x के वर्ग से 9 कम। अब यहां पर देखिए x के वर्ग, यानी आप लिखेंगे ऐसा 32 और 40 का लसाव ये बराबर है, क्या करेंगे, बराबर x के वर्ग, यानी x के वर्ग कितना हो गया से 9 कम, क्या करेंगे हम, 9 कम। तो यहां तो आपको लसाव निकालना पड़ेगा कि 32 और 40 का लसाव क्या होगा। तो आप यहां पर निकालिए,
32 और 40 का लॉसव क्या हो गया 2, ये 16, 20, 8, 10, 4, 5, 2, 5, 1, 5, 5, 1, 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 5 कितना हो गया 32 में 5 से गुणा कीजिए 10, 160 हो गया। कितना हो गया 160 हो गया। यानी आपका इसका लॉस ऑफ कितना हो गया 160 हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि 160 ही बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 9। अब यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 160 धन में क्या लिखेंगे 9, ये हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 169, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो पूछा क्या है एक्स का धनात्मक मान क्या होगा, तो आपका एक्स का जो धनात्मक मान आएगा वो कितना होगा 13 होगा। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको हर तरह के प्रश्न कराए जाएंगे और जितने भी लॉसो और मौसो के प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है 3 साल पहले का 24, 23, 22 ऐसे पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ कराया जाएगा। आपको अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 192 और 480 का लॉसव। ध्यान दीजिए 192 और 480 का लॉसव एक्स के 100 गुना से एक्स के 100 गुना से 60 अधिक है। ध्यान दीजिए 60 क्या है 60 अधिक है, 60 अधिक है। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है। प्रश्न को पढ़िए समझिए, जिनको प्रश्न आ रहा है उनको अपने आप से वीडियो को रोक कर करना है। यदि आप जो है इन प्रश्नों को आसानी से कर पाते हैं तो एक बार कर कर ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो इन प्रश्नों को हम जरूर आपके सामने जो है आपको बताया जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। 192 और 480 का जो लॉसव कह रहा है एक्स के 100 गुना से 60 से अधिक है। ध्यान दीजिएगा एक्स के 100 गुना से 60 से अधिक है। हम लिखेंगे एक्स के 60 गुना, 60 गुना से कितना अधिक है 60 गुना से 60, एक्स के 100 गुना से 60 अधिक है। यहां पर लिखा है ना 60 अधिक है। तो हम क्या करेंगे एक्स के में क्या होता है गुणा, 100 लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे 60। प्लस कहां से आया 60 अधिक है। बराबर में आप जो है 192 और 480 का क्या निकालेंगे, इसका लॉसव निकालेंगे। क्या निकालेंगे लॉसव। तो लॉसव आपको बता दिया गया है, तो बताइए। यानी लिखेंगे 100x प्लस में लिखेंगे 60 बराबर इनका लॉसव निकालिएगा तो 900 कितना आएगा 60 आएगा। यानी 100x बराबर 960 माइनस में कितना हो गया 60, घटाएंगे कितना हो जाएगा 900। x का मान निकालेंगे तो 900 बाटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से क्या हो गया कैंसिल हो गया,
क्या हो गया, 9 हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हुआ। तो कहने का मतलब कि जैसे प्रश्न आपका लिखा गया है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है, वैसे वैसे प्रश्न में आपको समझकर लिखना है। कोई प्रश्न कठिन नहीं है। अभी तक जितने भी प्रश्न कराया गया है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सभी प्रश्न आसान थे। बल्कि ये देखना है कि आप ऐसे प्रश्नों को आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो जो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप कम समय में प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट जो है प्रश्न आपको नए नए मिलेंगे प्रश्न। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेगा। परीक्षाओं में एक या दो देगा, तो जब एक या दो देगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का सारे प्रश्न आपको हल कर लेना है। तो हम चलेंगे अपने प्रश्न संख्या 10 की तरफ कि 10 क्या कह रहा है। तो चलिए एक और हम संख्या ले रहे हैं 84, 126, 167। 84, 126 और 168 का मौसम निकालना है। क्या निकालना है? मौसम निकालना है। तो देखिए इसका मौसम आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दो संख्या दिया, तीन संख्या दिया है, तो हमने बताया कि मौसम निकालने के लिए कम से कम दो संख्या होना चाहिए। अधिकतम दो से ज्यादा भी संख्या होगा तो उसमें आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा मौसम सिखाएंगे। आपको भाग विधि द्वारा ही मौसम सिखाएंगे। आपको बताए हैं कि मौसम हमेशा कैसे निकालिएगा, भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पर तीन अलग अलग संख्या दिया है, तो आप कहेंगे किस संख्या में किसे भाग देंगे। हम दो संख्या स्टार्टिंग में लेंगे, कौन कौन सा लेंगे वो आपकी इच्छा है। तो आप चाहते हैं कि शुरू का 2 ले, अंत का 2 ले, आप चाहते हैं कि पहली और आखिरी ले, तो कोई बात नहीं, कोई भी दो संख्या लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली और दूसरी लेते हैं। तो छोटा संख्या से भाग देंगे जो उसकी दूसरी संख्या बड़ी है। अब कितने बार जाएगा बताइए? एक बार जाएगा। यहां पर क्या होगा? यहां हो गया 42 और 42 से भाग देंगे, यहां हो जाएगा 84। कितने बार जाएगा? 84 कट गया, यानी कितना मौसम हो गया? 42। यानी आप कह सकते हैं कि इन संख्याओं का मौसम हो गया 42 और फिर 42 में भाग देंगे किससे? आपका 168 से भाग देंगे। अब बताइए ये कितने बार जाएगा? बताइए 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा? जाएगा 4 बार। 4 दूनी में 8, 4 के 16, पूरी पूरी क्या हो गया? कट गया। यानी इनका भी कितना है मौसम? 42। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना है? 42, क्योंकि मौसम आएगा 42। एक तरीका और है, देखिए इनमें कितने कितने का अंतर है। इनमें 42 का अंतर है, इनमें कितने का अंतर है? 42 का अंतर है। जब अंतर समान होगा वही क्या होगा? उसका मौसम हो जाएगा। देखिए अंतर जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा 42, यहाँ देखिए अंतर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। जब अंतर एक समान आता है, अगर कोई भी संख्या 3 हो या 4 हो, 5 हो, अंतर एक समान आएगा तो उसका मौसम वही संख्या हो जाता है। ये अंतर एक समान नहीं आता है तो चाहे तो आप निकाल कर प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको हर प्रश्न को देखना है, बारीकी से समझना है और बार बार ऐसे प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है, ताकि आप जो है प्रश्नों को परीक्षाओं में जब मिले तो आसानी से जल्दी से आप हल कर सकें। जितनी जल्दी से आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और हम लेते हैं प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा गया है
4/11 और 4/11 और यहां दिया है 16/33। इसका आपको क्या निकालना है? मौसम। क्या निकालना है? मौसम। यहां ध्यान दीजिए, इससे पहले जो आपको बताया गया था भिन्नों का लौसव, और भिन्नों का लौसव यहां पर क्या है? भिन्नों का मौसम। तो हमने बताया कि जब मौसम पूछ रहा है तो हर का क्या निकालेंगे? मौसम। इसका क्या निकालेंगे? लौसव। अब यह मौखिक है, 4 और 16। मौसम क्या होगा? 4 से कट गया, 4 16, तो क्या हो गया आपका? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। लौसव क्या होगा? 11 आपका है और यहाँ पर क्या दिया है? 33। तो 11 के में 11 33, यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा। तो यानी 4/11 इन संख्याओं का मौसम हुआ। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4/11। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। फिर बता रहे कि जब भिन्नों का मौसम पूछेगा तो आप अंशों का मौसम निकालेंगे और हरों का लौसव निकालेंगे। लेकिन जब भिन्नों का लौसव पूछेगा तो अंशों का लौसव निकालेंगे और हरों का मौसम निकालेंगे। यह इस तरीका से आपको हल कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और हम लेते हैं ऐसे ही, और आपको इन प्रश्नों को खुद से करना है और जानना है कि इन प्रश्नों को आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक और प्रश्न है जो आपके सामने है, इन प्रश्नों को खुद कीजिएगा। 4/5, 4/5, 3/10, 3/10 और 7/15, इसका आपको लौसव निकालना है। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कौन करता है। इन प्रश्नों को आपको जितना जल्दी से जल्दी आता है जल्दी से जल्दी कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका हल कीजिए। इनका लौसव निकालना है। क्या निकालना है? लौसव। चलिए लौसव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम आपको बताए हैं कि 4, 3, 7 अलग अलग है, तो गुणा कर देंगे। 4 3 12, 7 कितना हो गया? 84 हो गया। हो गया। अब इसका मौसम निकालना है। 5 दूनी 10, अपंती आई 15, 5 से कट गया, क्या हो गया? 84 में क्या हो गया? 5 हो गया। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। तो आपको ऐसे ही करना है, लौसव हो या मौसव हो। छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा। अब बताइए, एसएससी जीडी है तो कम से कम आपको ध्यान देना है कि आप में स्पीड होना चाहिए। स्पीड होगा तो प्रश्नों को आप कर पाएंगे, स्पीड नहीं होगा तो प्रश्नों को आप बहुत समय लगा देंगे हल करने में, फिर भी आप प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बताइए, जो आज का जो वीडियो है एसएससी जीडी 2025 में जो परीक्षा देना चाहता है, परीक्षा में बैठेगा, तो उससे जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको देख लेना है और समझना है, और ऐसे प्रश्न जो है आपको प्रैक्टिस करना है। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं, जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज आपके पास एक नया वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।